दोस्तों, आज हम आपसे कुछ ऐसा कहने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना, भरोसा करना काफ़ी मुश्किल होगा। कुछ लोगों को डर भी लग सकता है कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ आपको, लेकिन ये हमारा पर्पस नहीं है। इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चीज़ें नहीं करनी है इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके दिमाग में ये बात आई है कि जो गलत कर रहा है वो तो मज़े में जी रहा है, जो गलत कर्म कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, वो तो मज़े में है, फल फूल रहा है? कैसे? क्या उसको उस गलत काम का फल नहीं मिलेगा? मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शुभम भाई, अगले जन्म का तो पता नहीं है। देखिए, इस जन्म का तो पता है। इस जन्म में आपके आसपास के लोगों को देखें। कोई इंसान 50 साल की उम्र तक जिएगा, कोई 60, कोई 100। कुछ लोग प्राकृतिक तरीके से इस शरीर का त्याग करेंगे, लेकिन कुछ लोग दुर्भाग्य से किसी घटना का शिकार हो जाएंगे और वो इस शरीर को छोड़ देंगे। कोई 80 साल की उम्र में स्वस्थ है, लेकिन दूसरी तरफ कोई 8 साल की उम्र में बीमारियों से लड़ रहा है। हो सकता है आपको ये लगे कि ये जो ज़िंदगी है काफ़ी अनफेयर है, बराबर नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। इस शरीर को ऐसे देखें, क्योंकि ये शरीर आपने चुना है अपने लिए। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये भरोसा नहीं होगा आपको, लेकिन इस शरीर को आपने पकड़ा है। आपका जो डिज़ायर है, आपने इतने जन्म लिए हैं, उन सभी का कार्मिक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो इकट्ठा होकर किसी ऐसे शरीर को चुनता है जहां पर वो सारे कर्मों का हिसाब कर सके। ये बात आपने सुनी है। ये शरीर मिला ही इसलिए है ताकि हम इस शरीर से मुक्त हो सके। देख पा रहे हैं इसके महत्व को? मान लीजिए आप एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप पुशअप्स के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। आप कई घंटों से पुशअप लगा रहे हैं और आपने सामने मोबाइल फोन रखा हुआ है, ठीक है जी। आपने लगा दिए पुशअप, पसीने से लथपथ, लेकिन जब आप अपनी गैलरी में चेक करने गए तो आपको पता चला आपने वीडियो रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं किया था। अगला दिन फिर आप पुशअप लगाते हैं कई घंटे, और उसके बाद आप चेक करने जाते हैं, वीडियो बन गई इस बार, लेकिन आपने देखा कि धुंधला सा है वीडियो, कैमरे में धूल लगी थी। तीसरा दिन फिर पुशअप लगा रहे हैं, लेकिन इस बार ये उम्मीद है कि भाई कैमरा भी ऑन है, लेंस को भी साफ कर लिया है, अब ये वीडियो मैं डालूंगा, बहुत सारी लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, तारीफें मिलेंगी लोगों की। इस ख्याल में इतने खो गए कि ये भी पता नहीं चला कि फ़ोन तो ऑफ हो गया, बैटरी ख़त्म। इसको अपनी ज़िंदगी के साथ अगर हम रिलेट करें तो हर दिन एक नया जीवन है। हर बार हम भूल जाते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, बार बार भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था, क्यों हम आए हैं, जिस वजह से बार बार अगले दिन फिर अगले जीवन, अगला जीवन, फिर अगला जीवन, ऐसा करते करते कई जन्मों के कार्मिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं खड़े। इस जन्म की अगर बात करें तो अभी से अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो अगले जीवन में फिर हमें आना पड़ेगा भोगने के लिए। स्वामी शिवानंद जी ने 36 तरह के बुरे काम के बारे में बताया है और 36 तरह की उसकी सजाएं हैं, लेकिन मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको ब्रह्मचर्य की साधना में मदद मिले। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, अश्लील गाने या डांस में रुचि रखता है, ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में ऐसा शरीर मिलेगा जहां पर उसे कान की समस्या होगी, कान में दर्द, इन्फ्लेमेशन, या फिर कान में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देना। अगर कोई व्यक्ति गलत दृष्टि से किसी औरत को देखता है तो अगले जन्म में उसको ऐसा शरीर मिलेगा जहां पर उसकी जो आंखें हैं उसको लेकर समस्याएं होंगी। जब शरीर की बात हो रही है तो इंसान के अलावा भी कितने प्राणी हैं, उनमें भी जन्म हो सकता है। इम्प्योर लाइफ अगर कोई जिए, पवित्रता से बहुत दूर, तो ऐसा शरीर मिल सकता है जहां पर लेप्रोसी होने के चांसेस हैं। स्किन से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी है ये। जीवन भर अगर कोई शराब का सेवन करे और उससे वो चेष्टा भी ना करे बाहर आने की, तो ऐसा शरीर मिल सकता है जो अंडर डेवलप्ड हो या जिसका प्री मैच्योर बर्थ भी हो सकता है। अब मान लो किसी व्यक्ति ने जीवन भर जानवरों को तड़पाया है, तो उसे एक ऐसा शरीर मिलेगा जहां पर आसानी से पायरिया घर बना ले, या उसे अल्सर होते रहें बार बार, उसे आराम नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता।
हमारे ऋषियों ने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य नष्ट करता रहे तो अगले जन्म में उसे सजा दी जाती है, उसे पेड़ बना दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो चेतना है वो नीचे की तरफ थी। अगर आप पेड़ को देखें तो उसका जो मेन हिस्सा है, जो उसको चला रहा है, जो उसका सर है, वो नीचे की तरफ है, वो जमीन पर है। तो देखा जाए तो पेड़ एक तरह से शीर्षासन कर रहा है। तो जो नेचर है, जो कुदरत है, स्वयं उसे शिक्षा दे देती है, और ये शिक्षा में बड़ा कष्ट होता है। 100, 200, 300, 400 साल तक उल्टे होकर रहो, शीर्षासन करो। ब्रह्मचर्य नष्ट करना गलत कर्म है, क्योंकि हम अपने ही शरीर का अनादर कर रहे हैं, जो शरीर हमें परमात्मा से मिला है। तो अगर हम समय रहते जाग जाएं, सावधान हो जाएं, तो बस एक जीवन चाहिए हमें, एक दिन, जैसा कि हमने एग्जाम्पल दिया था आपको। बार बार इस शरीर में नहीं आना पड़ेगा, जो शरीर अपने साथ इतनी बीमारियां लाता है, इतना दुख लाता है। बहुत सारा प्यार आपको। आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल द इल्यूमिनाटी शो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए साथ मिलकर हम और आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।